स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक वृत्त दिया है और दो समांतर स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, और इधर से एक स्पर्श रेखा दे रखी है ए बी जो सी बिंदु पर स्पर्श करती है, और आपको सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो इसके लिए रचना की आपने कि ओ से सी को मिलाया। ठीक है जी। इसके बाद सॉल्व कैसे करना है ये देखेंगे। उपपत्ति आता है पॉइंट, उपपत्ति या हल उसका कैसे हल होगा। ये आकृति बनाई मैंने। अब यहाँ से क्या है कि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये क्या हो गए बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक। अब इस त्रिभुज को लेंगे, दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांग सम करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, और यहाँ से ये दो कोण बराबर निकाल देंगे। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ से OP वृत्त की त्रिज्या है और AP स्पर्श रेखा है। OP वृत्त की त्रिज्या है तथा AP स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। इसलिए ये वाला कोण कौन सा OPA 90 डिग्री, कोण OPA इक्वल 90 डिग्री क्या होते हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती हैं एक दूसरे पे, AP। ठीक है। इसी तरह से आपका इसी प्रकार आ जाएगा, इसी प्रकार कोण इधर से ले सकते हो आप, ये वाला ये वाला भी 90 का हो जाएगा, ये भी स्पर्श रेखा का आ रहा है। कोण OCA इक्वल 90 डिग्री। अब दो त्रिभुज लेने हैं, ये वाला OPA OCA। अब त्रिभुज OPA और त्रिभुज OCA में एक तो ये दोनों बराबर होगी, AP और AC, बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखाएं आ गई, AP बराबर AC, बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखाएं, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो लंबाई में समान होती है। और यहाँ से OP इक्वल OC, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP इक्वल OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। और तीसरी कॉमन साइड आ गई आपकी OA इक्वल OA, OA इक्वल OA, इसको कॉमन को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ। तो तीन भुजाएं जो हैं परस्पर दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर आ गए, तो दोनों त्रिभुज हो गए आपके सर्वांग सम। OPA सर्वांग सम त्रिभुज OCA, यह आ गया आपका SSS सर्वांग समता, SSS के नियम से। तो यहाँ से हमको ये वाले कोण बराबर मिल जाएंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 CP/CT से। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है CP/CT से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। या ये जो कोण 2 ले लिया मैंने, कोण 2 ये वाला पूरे कोण का आधा हो जाएगा A का, हाफ एंगल A। ठीक। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, कि कोण यहाँ से ये वाला कोण अंदर का ले रहा हूँ मैं, 3 बराबर 1/2 कोण B, कोण 3 बराबर 1/2 कोण B, इसका आधा हो गया। अब इस त्रिभुज को ले लेना हमने, त्रिभुज AOB में तीनों कोणों का योग कर देना। अब त्रिभुज AOB में कोण
ए ओ बी ये अंदर वाला, प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब रख दिया आपने कोण ए ओ बी प्लस कोण 2 को लिख दिया आपने हाफ एंगल ए प्लस इसका लिख दिया हाफ एंगल बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी। हाँ, इसको समीकरण 1 मान लेता है। ठीक, अब 2 और 3 का निकालो। देखो यहाँ से ये हो गया कोण 2 प्लस कोण 3, ठीक, बराबर। अब जो है ये समांतर रेखाएं होगी, ये तिर्यक रेखा आके काटती है, तो ये कोण पूरा और ये कोण 180 होता है इनका योग। कोण ए प्लस कोण बी ये वाला जो है इनका योग 180। तो यहाँ लिख दिया मैंने, परंतु कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। क्या हुए? ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इनका योग इतना होता है। ठीक, अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे बनाने के लिए, ऐसे बनाने के लिए। तो क्या किया आपने? या हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री। ये काट दिया आपने, ये 90 डिग्री आ गया ये वाला इधर का दायां पक्ष, और यहाँ से हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी, ये समीकरण 2 ले लिया हमने। अब ये मान हम इसकी जगह यहाँ भर देते हैं इसमें। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से भर दिया इसमें एंगल ए ओ बी प्लस हाफ ए प्लस हाफ बी, इसकी जगह क्या भर देना आपने? 90 डिग्री भर दिया, इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ से ए ओ बी निकल आएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और इक्वल में आ गया 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी ये वृत्त हो गया, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं, मान लो इधर कहीं बाह्य बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये बिंदु हो गया P, ये A और B। बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला हो गया इनके बीच का कोण, और मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श बिंदु रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाना है, ये स्पर्श बिंदु हैं और इनको मिलाना है, ये मिला दिया आपने, ये केंद्र है। मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण, यानी ये दो कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। आपको सिद्ध करना है कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी, ये सिद्ध करना है। चलिए देखिए, तो एक में इसका बना लेता हूँ रफ, एक इसका मैं रफ में बना रहा हूँ।
ये देखिए ये हो गया पी ए बी और ये केंद्र हो गया ओ, यहाँ से मिला दिया आपने, यहाँ से ये मिला दिया। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, पिछले सवालों की तरह है ये। तो इसमें लिखना हमने दिया है क्या है, पी ए और पी बी, पी ए व पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और ओ इसका केंद्र है, और ओ वृत्त का केंद्र है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो इधर से कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, ये संपूरक कोण होते हैं। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है। अब हल कैसे करना है वो देखिए। हल पिछले सवालों की तरह ओ ए वृत्त की त्रिज्या है और पी ए स्पर्श रेखा है। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तथा पी ए स्पर्श रेखा है, पी ए स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। क्या होता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होते हैं। इसी प्रकार अब ये दूसरा वाला भी, ये वाला भी त्रिज्या आ गई, स्पर्श रेखा आ गई, ये भी 90 का हो गया, ये दोनों 90 के हो गए। कोण ओ बी पी, ओ बी पी, बी पी इक्वल 90 डिग्री। अब ये हमारे पास चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमने 360 कर देना। अब लिखा चतुर्भुज ओ ए पी बी में दो कोण तो यही हुए आपके, कोण कौन से, ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी प्लस एक ये वाला आ जाएगा ए ओ बी और ये आ जाएगा ए पी बी। सबका जोड़ कितना होता है 360। कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये हमें पता ही है। अब यहाँ 90 भर देना, ये 90 और ये भी 90, बाकी जो बचा है इसको ऐसे ही रहने देना हमने। ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब ये 180 हो गया, 180 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी इक्वल 360 डिग्री। अब यहाँ से इसको निकाल दो, ए ओ बी प्लस ए पी बी, इसको इधर ले जाएंगे, 180 को इधर ले जाएंगे, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया 180 डिग्री। अर्थात क्या होते हैं, ये संपूरक होते हैं। ए पी बी क्या स्पर्श रेखाओं द्वारा बना कोण है, जो आपस में झुकाव है उनका, और उनके द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है त्रिज्याओं के साथ, तो ये दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अर्थात इनका योग 180 डिग्री होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा।